आज के वीडियो में हम समझेंगे कि स्तनधारियों में दंत विन्यास क्या होता है। इस वीडियो में हम स्तनधारियों के दंत और दंत विन्यास, दांतों के कार्य, दांतों के प्रकार, दंत सूत्र, दांतों की संरचना के बारे में जानेंगे और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इस टॉपिक के नोट्स आप कैसे ले सकते हो। तो आप वीडियो शुरू से आखिर तक पूरा देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दंत और दंत विन्यास या टीथ एंड डेंटिशन। कशेरुकियों की मुख गुहा में जबड़ों की अस्थियों से संबंधित कठोर और प्रायः नुकीली संरचनाएं दांत कहलाती हैं। एक कशेरुकी में दांतों की व्यवस्था को दंत विन्यास की संज्ञा दी जाती है। अब हम देखते हैं दांतों के कार्य या फंक्शंस ऑफ टीथ। दांतों का प्राथमिक कार्य शिकार या भोजन को मुख गुहा में परिवहन करना और पकड़े रहना है। दांत रूपांतरित होकर भोजन चबाने के लिए एक पेशन चक्की या ग्राइंडिंग मिल की भांति कार्य करते हैं। दांत चीरने के अंगों की भांति कार्य करके आक्रमण करने या आत्मरक्षा के आयुध यानी वेपन्स का कार्य कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दांतों के प्रकार अर्थात डिफरेंशिएशन ऑफ टीथ। आकारकीय रूप से दांत समदंती, होमोडोंट या विषमदंती हेटेरोडोंट प्रकार से विभेदित किए जाते हैं। समदंती या होमोडोंट स्तनियों के अलावा कशेरुकियों में सभी दांत आकार और आमाप में समान होते हैं। उन्हें समदंती या होमोडोंट कहते हैं। विषमदंती या हेटेरोडोंट अभिलक्षणीय रूप से विषमदंती अर्थात आकार और आमाप से असमान होते हैं। ये कृंतर को या इंसाइजर्स, ग्रदन को या कैनीज, अग्र चर्वण को या प्रीमोलर्स और चर्वण को या मोलर्स नामक अनेक प्रकारों से विभेदित होते हैं। दांतों का संलग्न या अटैचमेंट ऑफ टीथ के आधार पर अग्रदंती या एरोडोंट। इस अवस्था में दांत जबड़े की अस्थि के स्वतंत्र तल या शिखर से संलग्न होते हैं। जैसे शार्क या मेढक में ऐसे दांत सुगमता से टूटते हैं परंतु वे प्रतिस्थापित हो जाते हैं। पार्श्वदंती या प्लेयोरेडोंट दांत अपने आधार तथा एक पार्श्व द्वारा जबड़े की अस्थि के भीतरी पार्श्व पर संलग्न रहते हैं। गर्तादंती या थियोकोडंट इनमें दांतों में मूलें होती हैं जिनसे वे जबड़े की अस्थि में बने पृथक पृथक गहरे गरियों या कोटरों, जिन्हें कपिकाई या एल्वियोलाई अथवा प्रावरक कहते हैं, ये रोपित होते हैं। दांतों का अनुक्रम या सक्सेशन ऑफ टीथ के आधार पर बहुबार दंती या पॉलीफिएडोंट जीवन में दांत अनिश्चित बार प्रतिस्थापित होते हैं। उदा मेढक, द्विबार दंती या डिफिएडोंट। सर्वाधिक स्तनियों में दांत जीवन में दो अनुक्रमी समुच्चयों या सक्सेसिव सेट्स में विकसित होते हैं। प्रथम समुच्चय दूध के दांत या मिल्क टीथ या दांत पाती अर्थात डेसाइडियस कहलाते हैं। वयस्क में ये दांत स्थायी दांतों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं जो जीवन पर्यंत चलते हैं। एक बार दंती या मोनोफायोडोंट कुछ स्तनियों जैसे मार्सुपियलिन, परलेटिपस आदि में जीवन में दांतों का केवल एक समुच्चय विकसित होता है। अब हम देखते हैं दंत सूत्र या डेंटल फॉर्मूला। स्तनियों की एक जाति में दांतों की संख्या और प्रकारों को एक समीकरण या इक्वेशन द्वारा दिखाया जा सकता है, जिसे दंत सूत्र या डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। दांतों के प्रकार अपने आरंभिक अक्षरों ICPMM जो क्रमशः कृतकों या इंसाइजर्स, ग्रदन को या केनाइन्स, अग्र चर्वण को या प्रीमोलर्स और चर्वण को या मोलर्स को निरूपित करते हैं। सूत्र में प्रदर्शित संख्या को 2 से गुणा करने पर उस जाति के कुल दांतों की संख्या ज्ञात हो जाती है। एक प्रारूपिक स्तनीय दंत विन्यास में 44 स्थायी दांत होते हैं जो निम्न दंत सूत्र द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। अब हम देखते हैं दांतों की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। एक प्रारूपिक दांत 3 भागों अर्थात शिखर, ग्रीवा और मूल में विभेदित होता है। शिखर या क्राउन मसूड़े के ऊपर और जबड़े की अस्थि से बाहर निकला हुआ चमकीला भाग होता है। मूल या रूट जबड़े की अस्थि की गर्तिका या सॉकेट में अंतःस्थापित आधारीय भाग होता है। शिखर और मूल का संगम ग्रीवा या नेक कहलाता है। दांत कठोर चर्मीय और अस्थिर पदार्थ दंत धातु डेंटाइल का बना होता है। शिखर में ये ऊपर से दंत वलिक या एनामल से ढका होता है। दांत के अंदर एक संकीर्ण मज्जा गुहिका या पल्प कैविटी होती है। यह रुधिर वाहिनियां और तंत्रिकाओं युक्त मज्जा यानी पल्प से भरा होता है। इस टॉपिक के नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ले सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारे